शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि देश में नई शिक्षा नीति सबसे पहले एमपी में लागू हुई है। नई शिक्षा नीति के तहत एक सत्र की पढ़ाई पूरी कर ली गई है। प्रदेश में करीब 1,500 सहायक प्राध्यापकों की भर्ती की जाएगी। उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि 200 स्मार्ट क्लासरूम, 10 डिजिटल स्टूडियो की स्थापना होगी। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम प्रारंभ करेंगे। 1500 से अधिक असिस्टेंट प्रोफेसर, लाइब्रेरियन, स्पोर्ट्स ऑफिसर की भर्ती होगी। विद्यार्थियों की शिकायत को हल करने हेतु ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रारंभ करेंगे। ऑनलाइन लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च किया जाएगा। विद्यार्थियों की शिकायत को हल करने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रारंभ करेंगे। सभी महाविद्यालयों में आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों विषयों की पढ़ाई की व्यवस्था होगी। उच्च शिक्षा विभाग ने चूंकि नई शिक्षा नीति देश में सबसे पहले लागू की है, तो ऐसे कई सारे लगातार हमको निर्णय लेते जाना पड़ रहा है, जिसके कारण से भविष्य की दृष्टि से उच्च शिक्षा विभाग हमारी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को लेकर के देश में एक अलग पहचान बना पाए। यशस्वी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से विभाग काम कर रहा है, मुझे इस बात का संतोष है कि लगभग 1 साल हमारा सफलता के साथ जो नई शिक्षा नीति 2020 आई है, उसके परिप्रेक्ष्य में हमने अपनी एक सत्र की पढ़ाई पूरी की है, क्योंकि आगामी सत्र वापस आने वाला है। इसीलिए इसी दरमियान ऑफलाइन परीक्षा के साथ साथ हम कई सारे निर्णय करने जा रहे हैं, जिन निर्णयों के बलबूते पर विभाग एक लंबी छलांग लगाने के लिए तैयार है। उन्हीं से जुड़े हुए कुछ मुद्दों को मैं आपके सामने बताना चाहूँगा। खास करके हमारे अपने शासकीय स्तर के लगभग 200 महाविद्यालय हैं, जहां हम स्मार्ट क्लासरूम की स्थापना करने वाले हैं। एक बड़ा निर्णय हो रहा है कि हमारे पास 150 शासकीय महाविद्यालय में ये जो गुणवत्तापूर्ण अध्ययन केंद्र के रूप में उनका उन्नयन करने जा रहा है, जिसके माध्यम से जो वर्तमान की हमारी पढ़ाई है, उस पढ़ाई में न केवल उसका स्तर सुधरेगा, बल्कि आगे जाकर के हमारे विद्यार्थी सर्वांगीण रूप से वो हर कोई अलग अलग प्रकार की जो आने वाली समय की चुनौतियाँ हैं, उससे वो मुकाबला कर पाएंगे। 200 महाविद्यालय में स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन योजना के माध्यम से प्लेसमेंट का काम हमने कराया है। लगभग 2.5 लाख से ज़्यादा विद्यार्थियों की ट्रेनिंग कराई है, जिसके कारण से विद्यार्थी अलग अलग क्षेत्र में अपनी पढ़ाई करते करते वो विभिन्न प्रकार के स्वावलंबन के अलग रोजगार को वो न केवल अपने जीवन में कहीं सर्विस करके भी या खुद का काम भी करने जाएगा, तो उसके अपने व्यक्तिगत जीवन में कौशल उसके लिए बहुत एक उल्लेखनीय भूमिका अदा करेगा। एक बड़ा निर्णय हम करने जा रहे हैं डिजिटल लॉकर का। आने वाले समय माननीय मुख्यमंत्री के माध्यम से ये जो विभिन्न प्रकार के हमारे सर्टिफिकेट है, डिग्री है, इन सब का ऑनलाइन सत्यापन करने वाला एक बड़ा अभाव रहता था। तो डिजिटल लॉकर के माध्यम से हम एक बड़ी उपलब्धि देने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से विद्यार्थी अपनी मार्कशीट का, डिग्री का या उससे जुड़े हुए दस्तावेज का एक तरह से न केवल वो सुरक्षित रहेंगे, बल्कि जहाँ जब जरूरत पड़ी वो डिजिटल लॉकर के माध्यम से अपने जो सर्टिफिकेट है उसका लाभ ले पाएंगे। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।